गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्मेलिटी, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोलरिटी के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मेरा मोलरिटी। मोलरिटी बच्चों, इस मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरिटी का बेसिकली मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी में भी हम लोग बात कर रहे थे 1 लीटर सॉल्यूशन में, और मोलरिटी में भी बात करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं मोल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, वन मोल की बात करें तो 1 मोल अमाउंट ये हो सकता है किसी भी केमिकल स्पीसीज का, अगर एवोगाड्रोस नंबर के बराबर नंबर ले लिया जाए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो इसे कहते हैं 1 मोल। ठीक वैसे ही जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं और फल वाले को बोले मुझे ये 1 डजन बनाना चाहिए, तो 12 काउंट करके दे देता है। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में अगर हम लोगों को 1 मोल केमिकल सब्सटेंस चाहिए तो 6.022 इंटू 10⁻23 केमिकल स्पेसीज काउंट करते हैं, तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले लें, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले लें, तो मॉलिक्यूलर मास 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ले लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के सभी एटम का मास आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 ग्राम, यानी कि ये 1 मोल के मास के बराबर हो गया। जैसे मैं ले लूं HCl के हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मास होगा 36.5 ग्राम। अगर आप HCl का 36.5 ग्राम लेते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर मैं ले लेता हूं H2O का हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, दोनों ऐड कर दें तो ये होता है 18 ग्राम। बच्चों, हाइड्रोजन और बच्चों वाटर का अगर 18 ग्राम आप कलेक्ट करेंगे तो इसे कहा जाएगा 1 मोल। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकाल लेते हैं तो 1 मोल के मास के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसके बाद एटॉमिक मास लेकिन किस में? इन ग्राम। बच्चों, ये भी ग्राम में ही होना चाहिए, इन ग्राम। ठीक है, मैं कहूं ऑक्सीजन 16 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन एटम का 1 मोल एटम है। अगर मैं कहूं नाइट्रोजन 14 ग्राम, इसका मतलब हो गया नाइट्रोजन का 1 मोल एटम है। और ठीक वैसे ही जैसे नाइट्रोजन का मैं कह दूं, नाइट्रोजन का मेरे पास 28 ग्राम है, तो बताइए नंबर ऑफ मोल कितना है? तो मुझे मालूम है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 ग्राम, और 28 ग्राम के बारे में पूछा गया तो मैं बता सकता हूँ 2 मोल नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास ग्राम में ले लें 1 मोल होगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में ले लें तो 1 मोल के मास के बराबर होगा। और एक और है 1 मोल किसे कहते हैं? तो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं, और प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक 1 atm के बराबर। तो इस टेम्परेचर पे जो गैस का 22.4 लीटर लेंगे वो 1 मोल
सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मोल हम लोग समझ गए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को यूज करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। मेरे पास है CO2, CO2 का 88 ग्राम है मेरे पास, और मुझे पता करना है नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा 1 मोल का मास। अब 1 मोल का मास मुझे क्या बताता है? मॉलिक्यूलर मास। तो पहले आप निकालेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल बी इक्वल टू कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 जा 32 और 12 बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू गिवन मास 88 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 44। तो आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट है? 2 मोल अमाउंट आपके पास है। इसी तरह से मोल आप निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस का। आगे बात करते हैं मोलरिटी का। बच्चों मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन बनाते हैं, the number of moles of solute present in 1 liter of the solution, 1 liter of the solution, इसे कहेंगे हम लोग मोलरिटी। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले कुछ डाटा कंसीडर करते हैं बच्चों। लेट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, मैं कंसीडर कर लेता हूं WB ग्राम। फिर मैं कंसीडर कर लेता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू VmL। बच्चों मैं यहाँ पे याद रखना है आपको ml में ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो वहां अक्सर मोस्ट ऑफ द केस में ये ml में ही वॉल्यूम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो बनाने में थोड़ा सा आसान होगा। तो वॉल्यूम मैंने लिया ml में। अगर मुझे इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा V/1000 लीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है, इस वाले फॉर्मूला में V का वैल्यू क्या है? ml में यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल, मैं निकाल लेता हूं सॉल्यूट का मोल कितना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास मेरे पास क्या है? WB ग्राम, WB डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या है? MB। ये नंबर ऑफ मोल्स मेरा निकल गया। अब मोलरिटी फाइंड करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होता क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलरिटी को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे
इसको मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल एम से, मोलरिटी को कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला मेरा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो लीटर वाला मैं डाल देता हूं V बाई 1000, V बाई 1000। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू 1000 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई V, और V किस में है, तो याद रखना है ये V ml में है। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, m इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V किस में, तो ml में। ठीक है, ये आपका फाइनल। बच्चों ये फॉर्मूला रेडीमेड फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया ताकि आपको पूरा डेरिवेशन समझ आ जाए, और डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो मे भी कई बार प्रॉब्लम बन जाता है, मे भी नहीं बन पाता, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें। कई बार मान लीजिए क्वेश्चन में वॉल्यूम आपको लीटर में देते हैं तो फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। हो सकता है वी आपको डेसीमीटर क्यू में देते, हो सकता है वी आपको सेंटीमीटर क्यू में देते, तो अलग अलग यूनिट होने के कारण ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो मुझे याद रखना है जो कौन फॉर्मूला का फॉर्मूला में जो भी कंपोनेंट है उसका यूनिट क्या है, और सेम यूनिट में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर ये बन सकता है। या इस डेरिवेशन को अगर हम लोग 2-4 बार रिवाइज कर लें तो ऑलरेडी मुझे पता हो जाता है कैसे मोलरिटी निकालना है, फिर कोई परेशानी नहीं होती है। बच्चों नोट आप कर लेंगे, किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी अगर 1 है तो उसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं, और किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी अगर 1 है तो उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन हैविंग molarity equal to molarity is equal to 1 m, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक वैसे ही सॉल्यूशन having molarity is equal to, मोलरिटी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, नॉर्मलिटी लिखेंगे, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1n, तो इसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो याद रखना है बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा मोलर सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब समझ जाना है उसका नॉर्मलिटी 1 है, और मोलर सॉल्यूशन का मतलब समझ जाना है उसका मोलरिटी 1 है। फर्दर फिर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, द वैल्यू ऑफ molarity and normality, the value of molarity and normality changes with change in temperature, change in टेम्परेचर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, क्योंकि मोलरिटी और नॉर्मलिटी ये दोनों कंसंट्रेशन जो हम निकालते हैं इसमें हम लोग बात करते हैं
number of moles of solute or number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। चूंकि वॉल्यूम में बात करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम किया जाए तो वॉल्यूम उसका घट जाता है ना। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नॉर्मलिटी और मोलरिटी का वैल्यू चेंज हो सकता है। इट्स ओके। चलिए ये बात समझ गए हम लोग। इसके बाद एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ NaOH इन 875 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मेरे पास सॉल्यूट का अमाउंट दिया गया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। यहां से मुझे मोलरिटी निकालना है और नॉर्मलिटी निकालना है। पहले हम लोग बात करेंगे मोलरिटी का। मोलरिटी होता क्या है? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग पता करें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। मास ऑफ सॉल्यूट तो ये है 7 ग्राम। फिर मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट बच्चों, सॉल्यूट को इस क्वेश्चन में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम के लिए 23 प्लस इस ऑक्सीजन का मास 16 अब प्लस हाइड्रोजन का मास 1, सभी को ऐड करेंगे बच्चों, ये आंसर मेरा आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 40 ग्राम है। अब निकालने की बारी है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बच्चों गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास कितना है मेरे पास? 7 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। ये हो गया नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करते हैं। चूंकि 1 लीटर वॉल्यूम में मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना है मेरे पास? 875 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मुसीबत है, यहाँ पे डाटा सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, हम लोग जो टाइप किए हैं उसमें फॉर्मूला में ml में था। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये बार बार हम लोगों को परेशान करता है, इसलिए याद रखिए
एक दो डाटा मैं आपको बता देता हूं। क्या है, कहीं भी आपको मिल जाए 1 ml तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। और कहीं आपको मिल जाए 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। और कहीं आपको 1 डेसीमीटर क्यूब मिल जाए तो ये होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। तो ये तीनों कन्वर्जन बच्चों याद रखना है, इससे आपको वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्ट करने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहले इस वॉल्यूम को क्या करें बच्चों, लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस विल बिकम 875 और डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लिखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पता करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो 7/40, 7/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, डिवाइडेड बाय 875 बाय 1000, ये हो जाएगा 7/40 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय 875। एक जीरो से एक जीरो क्रॉस कर दें, 4 से इसको क्रॉस कर दें 25, और 25 से क्रॉस हो सकता है ये वाला, कैसे, तो 3 जा कर दो तो ये हो गया 75 और 75 और ये बच जाएगा कितना, तो यहाँ से बच गया 7, 12, 25, ये हो गया 5 से 7 से इसको काट दो, 7, 5 जा, और आपका आंसर आ गया 1/5। दिस विल बिकम 0.2 m। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी एक्चुअली बच्चों होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मुझे मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मुझे निकालना है। तो बच्चों गिवन मास इक्वल टू 7 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास भी निकाल चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास ये कितना है, मॉलिक्यूलर मास है बच्चों ये 40 ग्राम है। इसके बाद इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट मैं बता चुका हूं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एसिडिटी निकालेंगे, चूंकि एक OH आयन रिप्लेसेबल है इसलिए एसिडिटी इसका 1 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी 1, यानी कि 40 ग्राम ही होने वाला है। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास कितना है मेरे पास 7, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है 40। अब मैं निकालूंगा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, नॉर्मलिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में बच्चों, ये लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 7/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, यहाँ पे दोबारा नहीं निकालेंगे। 875 डिवाइडेड बाय 1000। बच्चों इसको कैलकुलेट करें, 7/40 इंटू 1000 बाई 875। 0 से 0 क्रॉस करें, 4 से 25 से क्रॉस करें, 25 से 35 से क्रॉस करें, 7 से 7, 5 या 35 क्रॉस करें, आंसर 1/5। दिस विल बिकम 0.2
2n। ये नॉर्मलिटी निकल गया। आप कहेंगे नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों सेम आ गया। हाँ सेम आ गया, हो सकता है सेम हो सकता है। अब थोड़ी देर में हम लोग एक शॉर्टकट पढ़ेंगे, थोड़ी देर में हम लोग एक शॉर्टकट पढ़ेंगे जो अगर आपको मोलरिटी मालूम है तो आसानी से नॉर्मलिटी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव करके बताएंगे, तत्काल लिख लीजिए। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी। तो नॉर्मलिटी अगर निकालना हो तो मोलरिटी मैं निकाल चुका हूं 0.2 इनटू एसिडिटी का वैल्यू क्या होता है, तो नंबर ऑफ OH आयन लिबरेटेड इन द aqueous सॉल्यूशन। नंबर ऑफ OH आयन कितना लिबरेट हो सकता है, 1, इसलिए एसिडिटी 1, नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.2n। ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा था नॉर्मलिटी का, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं मोलालिटी। मोलालिटी बच्चों ये भी हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुश्किल मोलालिटी कंसंट्रेशन है जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी का मतलब क्या है बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी तक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकालते थे और उसमें कैलकुलेट करते थे, लेकिन मोलालिटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। The number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of सॉल्वेंट। ठीक है, मोलालिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला बनाने के लिए बच्चों कुछ डाटा कंसीडर कर लेते हैं। लेट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू WB ग्राम, molecular mass of solute इक्वल टू, इसको कंसीडर कर लेंगे MB ग्राम, और साथ में हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता करना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता करना होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट मैं कंसीडर कर लेता हूं WA, ग्राम में कंसीडर करता हूं। ग्राम में क्वेश्चन रहेगा मेरा, जो भी जहां भी बुक में देखेंगे क्वेश्चन वहां पे सॉल्वेंट का मास ग्राम में रहेगा, लेकिन मुझे पुट किस में करना है, केजी में करना है। तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है WA डिवाइडेड बाय 1000 kg। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस यूनिट में, रिमाइंडेड केजी में। ठीक है, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल निकालने के क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट है WB और सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है MB, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, केजी में। तो केजी में मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल के रखें, डिवाइडेड बाय WA बाय 1000
ये बच्चों ये डाटा आपका बनेगा स्मॉल m इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA। ये आपका फाइनल इक्वेशन है मोलालिटी निकालने का। ठीक है, अब ये इक्वेशन बच्चों तब कम आएगा जिसको बार बार ड्राइव करेंगे और मुझे पता चले किस डाटा को किस यूनिट में इस्तेमाल किया गया है, फिर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। जैसे WA को पहचानना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। WA को पहचानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट है, MB को पहचानते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, फिर ये फॉर्मूला लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, अब क्या है इसके रिगार्डिंग एक और चीज हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, क्या टेम्परेचर चेंज करने होने से मोलालिटी का वैल्यू चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता। क्यों? क्योंकि मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और टेम्परेचर आप ज्यादा करें या कम करें, किसी सब्सटेंस का मास चेंज नहीं होता है। तो चूंकि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोलालिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन है जो चेंज इन टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इस बात को नोट कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ मोलालिटी, द वैल्यू ऑफ मोलालिटी does not change with change in temperature. With change in temperature. अब बात करेंगे यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी बेसिकली इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। यूनिट ऑफ मोलरिटी, इसको बच्चों कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट होगा मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ मोलालिटी बच्चों इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा मोल डिवाइडेड बाय केजी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है मोलालिटी के यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं relation between molarity and molality. रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगर बच्चों मैं बात करूं मोलारिटी का, मोलारिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो मोल्स ऑफ solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। कैपिटल M इक्वल टू, इस मोल को क्या लिखेंगे? मोल को लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? तो लीटर में। अब बच्चों यहां से हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कैपिटल M इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। ठीक है, यहां से हम निकाल लिए मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम बात करेंगे नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? तो मास ऑफ, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। सॉरी। n इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट के प्लेस पे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या है? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, ये किसमें? लीटर में। तो बच्चों जिसका मोलरिटी हम लोग फाइंड किए हैं उसी का नॉर्मलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए वॉल्यूम वॉल्यूम क्रॉस आउट हो गया। n इक्वल टू हम लोग लिखेंगे m इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। n इक्वल टू m इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है हम एक डाटा ले लेते हैं k, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट का एक डाटा ले लेते हैं k, और k कंसीडर कर लिए, और k का मतलब क्या क्या हो सकता है? वैलेंसी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर taking place during compound formation, तो बच्चों नॉर्मलिटी का मतलब हो जाता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू के। के का वैल्यू वैलेंसी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो इन सारे चीजों को यूज करके नॉर्मलिटी से हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं और मोलरिटी का यूज करके नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेल डन।